मेरी वीडियो के नीचे बहुत से इंडियन से कमेंट ये आए हैं कि आपने बहुत अच्छा किया इसको एक्सपोज करके, हमें पता है इसकी। मुझे लगता है कि अगर मैं उनको मजीद वहाँ पे कुछ देर रोकता है ना तो हालात शायद मेरे भी कंट्रोल। डॉलर्स के लिए कर रहे हैं, खुदा का वास्ता आप मेरे साथ रब्ता करें। मेरी एक अच्छी मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनसे भीख मांगूंगा आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लितर चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, मेरे साथ अली हमजा साहब मौजूद हैं जो कि न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, और जो वाक़या उनके साथ हुआ है मुझे लगता है अब उनकी बहुत बड़ी और अच्छी प्रमोशन भी हो जाएगी विद बंडल ऑफ इंक्रीमेंट्स। उनसे मिलते हैं। उन्होंने लिबर्टी चौक में उनके साथ धक्कम पेल हुई, हाथापाई हुई, और एक मोहतरमा ने एंटी इस्लाम और एंटी स्टेट जो है वो व्लॉग्स बनाए, वीडियोस बनाई। उस सिलसिले में अली हमजा साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर आपका शुक्रिया, आप आए। अच्छा सर, हमजा साहब ये बताइएगा कि ये क्या वाक़या क्या है, स्टोरी क्या है, और इसके पीछे क्या महरुकात क्या हैं इंटरनेशनली और नेशनली? अच्छा अली भाई, सिलसिला कुछ इस तरह से है कि मैं न्यू डिजिटल के लिए वीडियो करने गया था आम रूटीन के मुताबिक। तो लिबर्टी में ना कुछ मामला इस तरह से थे कि दो ग्रुप्स खड़े थे और उनका ना आपस में कुछ टसल चल रही थी और लग रहा था कि यहाँ पे ना कोई लड़ाई का एक माहौल है। अच्छा। तो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो मेरे पास आए, इमरान अली उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि यार, उन्होंने मेरे एक लड़के से मुलाकात करवाई। उन्होंने कहा कि यार आप ना बजाय के कानून हाथ में लें, आप ये अली भाई हैं, इनके साथ डिस्कस करें, ये इस तरह के कंटेंट को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते और इनके अगेंस्ट पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं। वो लड़के ने मुझे कहा कि यार ये खतून है, रिबाहा नाम की यूट्यूबर है, वो एंटी पाकिस्तानी और एंटी इस्लामिक कंटेंट कर रही हैं और आज से नहीं करी, पिछले कोई 2-2.5 साल से कर रही हैं। तो सर 2-2.5 साल से उसकी किसी के ऊपर नज़र नहीं पड़ी, किसी इदारे की, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी मीडिया वाले की? कमाल की बात नहीं है सर। और वैसे आप सुना है कि व्यूज़ भी मिलियंस में आ रहे हैं। सर असल में चीज़ इस तरह से है कि ये पहले दिन से इतना हार्ड कंटेंट नहीं कर रही है, इतना सेंसिटिव कंटेंट नहीं कर रही है। पहले दिन से कंपैरिजन शुरू किया, जी पाकिस्तान की आर्मी बढ़ी है, ये इंडिया की आर्मी बढ़ी है, इंडिया का GDC इधर हो गया, GDP इधर पहुंच गया, उनका डिफेंस बजट इतना है। अब आगे ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब इन्हें किसी ने रोका नहीं और इन्हें देखा कि जितना सेंसिटिव इशू को डिस्कस किया जाएगा उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। अब देखें कि जिस वीडियो को दिखा के वो लड़का मेरे पास आया और वहाँ पे लोग इन्हें कह रहे थे कि आप वो वीडियो डिलीट करें, उस वीडियो को लगे को 2 हफ्ते हो गए थे। अच्छा। और उसमें 1 मिलियन व्यूज़ थे। अच्छा। लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को किस तरह से बदनाम कर रही हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े होकर एक मुसलमान खतून से आप ये कह रही हैं कि क्या आप एक हिंदू लड़के से शादी करके हिंदुस्तान शिफ्ट होना चाहेंगी? ये तो गलत बात है। हाँ। हिंदुस्तान शिफ्ट होना कोई मसला नहीं है। हाँ। ठीक है, उधर भी हमारे अबाव रह के गए हैं, हम लोगों ने हुकूमत की है। लेकिन हिंदू के साथ शादी क्यों करनी चाहिए? आप मुझे सुपीरियर मजहब है। आप मुझे ये कहें कि क्या आप हिंदुस्तान जाना चाहेंगे? मैं आपको बताऊंगा भाई, मैं जाना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि क्या पास्ट है हम लोगों का, मैं देखना चाहूँगा हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे लोगों ने इतने बड़े खित्ते पर 900 साल और 950 साल हुकूमत कैसे की, इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब फ़िरक़ों के अंदर रह के। लेकिन अगर आप मेरे मज़हब के साथ उसको रिलेट करके पूछेंगे, अभी टाइटल कंप्लीट नहीं हुआ, उस टाइटल का बाकी हिस्सा ये था कि क्या आप इस्लाम को छोड़ के हिंदुइज़्म को कबूल करना चाहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। तो वो टाइटल देख के मुझे दुख भी हुआ और मैंने फिर वो वीडियो भी देखी। और इसी तरह के और टाइटल तो ये होना चाहिए था कि हिंदुइज़्म को छोड़ के आप इस्लाम को कबूल करेंगे। चले, मैं किसी को कहते ही नहीं हूँ कि आप किसी के भी कहने पे मज़हब चेंज करें, लेकिन अगर आप व्यूज़ के लिए सिर्फ या डॉलर्स के लिए कर रहे हैं तो फिर ये मेरा ख्याल है बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। उसके बाद मैंने इनके कुछ और टाइटल्स देखे। वो टाइटल्स ये थे कि जी पाकिस्तान इंडिया को क्यों धमकी देता है जबकि इंडिया के पास फ़लाँ चीज़ है। यार क्या मतलब है इंडिया के पास ऐसी क्या चीज़ है? वो मिसाइल का नाम लिखा हुआ था ना, हमारे पास मिसाइल नहीं है। इस तरह का मैं बता रहा हूँ ना। Subscribe and press the bell icon. तो सर असल में मसला यही था, मैंने जब और चीज़ें भी देखी, इनके थंबनेल्स हिंदी में लिखे हुए हैं, मतलब कि पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट ही नहीं कर रहे। अच्छा। और इनका जो लोग मेरे से पूछ रहे कि यार आपको क्या लगता है कि इनको फंडिंग हो रही है, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई एजेंट वेजेंट है? भाई मैं किसी को किसी के करैक्टर पे ये बात नहीं कर सकता कि भाई वो फलाना है, इस तरह है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है या उसको फंडिंग हो रही है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन जो व्यूअर है उसकी साइकी के साथ खेलते हैं कि पाकिस्तान की जो ऑडियंस है या आवाम है वो 25 करोड़ होगी। ठीक है, 25 करोड़ के करीब। हाँ। और इंडिया की जो अवाम है वो 125 करोड़ है, तो 140 मेरे ख्याल। ठीक है, आप एक बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और एक इंडियन जो व्यूअर है उसकी साइकी के साथ इस तरह से खेल रहे हो।
कि आप जब एक इंडियन व्यूअर को दिखाएंगे कि एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को बात कर रहा है, तो वो तो उसको देखेंगे, वो उसको जिस तरह मिर्ज़ा अली मोहम्मद इंजीनियर ने जो बात की थी, अब लोग कहते हैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन उन्होंने तो हदीस का सहारा लिया, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को झूठे खुदा को झूठा मत कहो, नहीं तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को सच्चा झूठा कह देगा। अभी उन्होंने बात की, अब इंडिया में ये बात बड़ी चली, लेकिन उन्होंने नूरपुर शर्मा की साइड जो है ना गोलमोल करके ली, और हमारे लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ किया, हालांकि वो बात तो हमारे हक़ की थी। सर वही बात ये आपसे अर्ज़ यही कर रहा हूँ कि जैसे एक इंडियन बाबर आजम की तारीफ़ करे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि यार बिल्कुल ने पाकिस्तान के हक़ में बात की, या फवाद खान की लुक्स के बारे में कोई इंडियन बात करेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इसी तरह से कर रहे होते हैं कि एक इंडियन व्यूअर को दिखा रहे होते हैं कि एक पाकिस्तानी पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की शिकायत कर रही है, वो बता रही है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आना चाह रही हूँ। सर अगर तारीफ़ ही करनी है तो शाहरुख की कर लें, अमिताभ बच्चन की कर लें, उनके एक्टर्स हैं, उनके क्रिकेटर्स हैं, MS धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं पाकिस्तान में, ठीक है, इसके अलावा और हैं, तो आप तारीफ़ कर लें। अगर व्यूवरशिप लेनी है तो आप किसी अच्छे तरीके से लेना, इस तरह से तो नहीं। असल में जो जितनी चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है ना, उतनी उसकी जो है ना व्यूअरशिप ज़्यादा होती है। और अब नीचे मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि इस तरह की वीडियो के नीचे अपना कमेंट पिन कर देते हैं कि यार पाकिस्तान में इस तरह की वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, ये बड़े ना जाहिल लोग हैं, और आप ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ना लाइक करें। देखिए ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो हैरत होती है कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं भाई। आप देखिए ये साइबर क्राइम की डोमेन में आता है। हाँ जी, FIA का पूरा डिपार्टमेंट है जो साइबर क्राइम और इन्हीं चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा है, और उनकी नज़र से ऐसी चीज़ें बचती नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे बच गए। तो अब उस दिन का वाक़या कुछ इस तरह से हुआ, जब उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने अपने इदारे में कॉल की नियो न्यूज़ में, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अगर आपको कोई टीम चाहिए हम बाकायदा को 5, 7, 10 लोग भेजते हैं, और अगर तो आप, मैंने कहा सर यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, मैं मैनेज कर लूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे बाजू में भी इतना ज़ोर दिया कि अगर कोई गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत कर रहा है तो अल्लाह ने मेरे ईमान का भी हिस्सा है कि मुझे उसको अपने बाजू से रोकना चाहिए। तो मैंने कहा मैं इधर कर लूँगा, आप बेफिक्र हैं। मतलब इदारा आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, सिक्योरिटी सारा कुछ। इदारे ने मुझे कहा कि आप पूरे जो बाहर से इनके ऊपर बात करें, हमको गलत तो कर नहीं रहे। हाँ जी। और जो लोग ये अभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यार उनका एटीट्यूड पाकिस्तान में खड़े होके, तो सर वो लड़के धक्के क्यों दे रहे थे आपको, इस बात का मुझे बताया ना कि वो क्यों पुश क्यों कर रहे मैं थे। आपको उस दिन का पूरा सिनेरियो बताता हूँ कि हुआ यूँ। मैं वहाँ पे गया, आपने देखा, मुझे इदारे ने कहा कि आपने सहाफ़ती जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए बड़े डिसेंट वे में जाके सवाल करना है कि लोग आपको बुरा भला क्यों कह रहे हैं। हाँ जी। मैं गया हूँ, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने उनसे सलाम किया, जी अस्सलाम वालेकुम रिबाहा। उन्होंने देख के दौड़ लगा दी, चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब। भाई मैं कल वीडियो करके आया, आपने लोगों वाला माइक आगे किया होगा ना। सर देखें, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कल मैं वीडियो करके आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है, मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मेरे पास फ़र्ज़ करें कि आते माइक लेके और मैं दौड़ लगाया था, इसका मतलब मैं कल को अच्छी चीज़ नहीं करके आया। गलत काम किया आपने, इलीगल किया है। आप आए हैं, मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह आप आएँ सर, आप प्रॉपर इंटरव्यू लें, आपको मैं बताता हूँ कल हुआ क्या। रिबाहा ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, उसके साथ जो भी एक वो गैंग था, ग्रुप था, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, उन्होंने, एक ने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी और गालम गलोच कर रहा है, दूसरा मुझे कह रहा है आप मेरे से बात कर लें। मैं कहा भाई मैं तुमसे बात बाद में कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम इधर ही हो। जो मेन मेन पर्सन है, मुझे उससे तो बात करने दो। वो उन्होंने बहरहाल भागते नहीं और भाग के जाके वो एक ज्वेलर की शॉप थी उसमें घुस गई। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी आपको पुश कर रहा था वहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड एक तो उसको नहीं पता था क्या मामला है, वो देख रहा था एक खतून है और पता नहीं हाँ क्या मामला है। और दूसरी बात ये थी, मुझे लोग कुछ कमेंट ये कर रहे थे कि यार आपको वहाँ पे रुकना चाहिए था, ये निकली, आपने इसको जाने नहीं देना चाहिए था, इससे बाकायदा बात करते। असल में ना जो वो काम कर रही थी ना, मुझे लगता है कि अगर मैं उनको मज़ीद वहाँ पे कुछ देर रोकता ना तो हालात शायद मेरे भी कंट्रोल से बाहर हो जाते, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 300-400 लोग इकट्ठे हुए हुए थे और वहाँ पे हर तरह का शख्स था। अब वहाँ पर जब एक ग्रुप को ये पता लगता है कि ये एंटी इस्लामिक यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ पे मुसलमान ख़वातीन को इकट्ठा करके कह रही हैं कि आप हिंदुइज़्म कबूल करेंगी या आप पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जाना चाहेंगी, तो वो मुझे लगता है कि कत्ल गारत शायद इस तरह का फसाद बहुत ज़्यादा होता है। आपने अच्छा बोल्ड स्टेप लिया है कि आपने लोगों की हिफाजत की, ये भी सर बहुत बड़ा सदका जारी है। मैंने जब देखा कि अब मैं इनको मज़ीद रोकूंगा तो मसला हो सकता है, तो मैंने अपना जो फोकस था वो शिफ्ट किया, मैं पब्लिक ओपिनियन की तरफ आ गया। जो लोग उनसे मतलब कि उनके विक्टिम थे, कहते यार ये रोज़ यहाँ पर आती हैं, फोर्स करती हैं कि इंडिया के हक़ में बात करें, और जो शख्स पाकिस्तान के हक़ में बात करता है उसका शॉट ही नहीं लगता। अच्छा हाँ, उसका शॉट लगना ही नहीं है, क्योंकि उनकी ऑडियंस इंडियन है। उसके बाद आपका थंबनेल हिंदी में बन रहा है, तो आप वहाँ पे कोई पाकिस्तान के हक़ में बात करेंगे तो आपकी तो ऑडियंस किल हो जाएगी। तो सर इस तरह का मामला था वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने पब्लिक ओपिनियन किया और वो वीडियो, फिर मुझे कुछ दोस्त साहब के फ़ोन
कल भी करवाएंगे कि यार देख लें अगर ये वीडियो रुक सकती हो। मैंने कहा देखें ना तो कंटेंट मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तो पहले भी इस पे वीडियो कर चुका था और मेरे से लोगों ने डिलीट करवाई थी। मैंने कुछ अर्सा पहले भी इनके अगेंस्ट एक वीडियो कर चुका था। अच्छा। मेरे दोस्त साहब आपने मुझे अपलोड होने से पहले ये कह के डिलीट करवा दी कि यार हमजा उनकी रोटी रोज़ी लगी हुई है, वो मेहनत करते हैं। तो पता आप मेहनत करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों मेहनत कर रहे हैं? तब भी बहुत दुख था उस वीडियो को डिलीट करने का, लेकिन कुछ मेरे दोस्त अहबाब फिर वो अपनी दोस्ती का सोशल प्रेशर, हाँ, वो देख के मैं बाद में भी इस पर दुख करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो काम मेरे से ही दोबारा करवाया और एक बड़े चैनल के लिए करवाया, एक बड़ी ऑडियंस उसमें आई और मैं इंटरव्यू करके बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ। खुश मैं इस बात पे हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये काम मुझसे करवाया। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि बात ये जो काम है अल्लाह ने मेरे से करवाया। कुछ काम आप पैसों के लिए कर रहे होते हो, जॉब के लिए कर रहे होते हो, कुछ काम अल्लाह पाक आपसे ऐसे करवाते हैं जो आपके लिए बाइस सवाब होते हैं और वो आपको मॉरली बहुत ऊपर ले जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और जन्नत का जरिया भी हाँ बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि मेरे लिए ये काम हो सकता है बाइस मगफिरत बने। बिल्कुल ऐसे ही है। और दुख मुझे इस चीज़ का था कि हमारे जवान 24 घंटे सर्दी गर्मी धूप दोपहर जो भी बारिश सरहदों पे बैठ के हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं और हमें एक बेहतर लाइफस्टाइल देते हैं कि हम अपने घर में सुकून से सो सकते हैं रात को। और हज़ारों की तादाद में हमारे भाई जवानों ने जवानी में शहादत कबूल किया। हाँ सर कुछ मेरे ऐसे जानने वाले भी हैं कि जो अभी बारात लेकर घर आए हैं और फ़ोन आ गया भाई ड्यूटी है सर, ऑपरेशन चल रहा है, आपके यूनिट का पहुँचे, हाँ। वो लोग बेचारे गए और शहीद हो गए। सर मुझे दुख हुआ कि जहाँ पे हमारी आर्मी हमारे जवान इतना दिन रात एक करके अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, वहाँ पे चंद अनासिर पैसों के लिए मेरे मुल्क को बेच रहे हैं, मेरे मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बहुत एक बाइस शर्मिंदगी बात है। उस पर मुझे रात को भी दुख होता रहा कि यार ये कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अगर तो आप डॉलर्स के लिए कर रहे हैं, खुदा का वास्ता आप मेरे साथ रब्ता करें। मेरी एक अच्छी मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनसे भीख मांगूंगा आप लोगों के लिए, आपको मैं डॉलर्स इकट्ठे करके डॉलर्स की फॉर्म में ही दूंगा। लेकिन खुदारा को बेहतर कंटेंट कर लें, मेरे मुल्क को चंद पैसों के लिए बदनाम ना करें और इस्लाम के ख़िलाफ़ काम ना करें। आपकी बहुत मेहरबानी जी। अगर आपको डॉलर्स ही चाहिए तो आप वहाँ पे पंजाब में 3 करोड़ पंजाबी हैं, यहाँ से पंजाबी कंटेंट आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो उनका जो कल्चर है वो मानसेरा से मिलता जुलता है, वहाँ पे भी पत्ती होती है, वहाँ पे पत्ती, आप वो भी कंटेंट बना सकते हैं। आप जनूबी पंजाब में जाएँ, आप सिंध में जाएँ, वहाँ का जो राजस्थान का इलाका है वो सेम कंटेंट है, सेम लोग हैं, सेम एरिया, सेम कल्चर है, आप उनके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, आपको अच्छे डॉलर मिलेंगे। इसके बाद आप फिर कराची जाते हैं तो मुंबई है, दोनों की 3-3 करोड़ आबादी है और सेम लैंग्वेज है, सेम कल्चर है, सेम सारा फूड है, आप वहाँ से भी डॉलर कमा सकते हैं। इस तरह मैसूर के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, कल बांग्लादेश के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, बंगाल के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, वहाँ पर कम्युनिटी और पब्लिक आपको लाइक करेगी और आप इंडियन क्रिकेट पर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर, साउथ इंडियन जो करना चाहिए उसके ऊपर आप बना सकते हैं। देखें ना आप उनका करना चाहिए। मैं आपको एक बात सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूँगा, मेरी वीडियो के नीचे बहुत से इंडियंस के कमेंट ये आए हैं कि आपने बहुत अच्छा किया इसको एक्सपोज करके, हमें पता है स्क्रिप्टेड कर रही है। भाई कोई भी झूठ नहीं देखना चाहता, ऐसा ही है, आप रियल में दिखाएं। ठीक है, हम लोग एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आपके इंडिया के साथ एक अच्छे ताल्लुकात होने भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ख़ास ऑडियंस को ये टारगेट करें कि जी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आना चाहा, इस्लाम छोड़ के हिंदुज़म को, तो मेरा ख्याल है ये गलत बात है। सर मैं वही बारी बारी उनको कंटेंट बता रहा हूँ, वो जो लोग हैं अल्लाह करके इस तवज्जुह से उनको कुछ हिंट मिल जाएं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वहाँ पर इंडियन PhD स्कॉलर्स हैं जो हिस्ट्री, पाकिस्तान इकॉनमी, इस्लामिक इकॉनमी, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने मुगलों के ऊपर इंतहा दर्जे की मूवीज़ और वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पे जो मुगलों का कल्चर रह चुका है, आप उसके ऊपर कंटेंट बनाएं, वो लोग देखेंगे, आपको अच्छा खासे व्यूज़ आएंगे। इस तरह आप कंट्रोवर्शियल बनाना क्यों चाह रहे हैं? यही मेरे तरफ से मैसेज था। अली हमजा, आपकी तरफ से कोई और मैसेज हो हमारी पब्लिक के लिए तो वो सर मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा, 1-2 और लोग हैं वो बहुत ही वाहियात काम कर रहे हैं, वो रिबाहा से भी 4 हाथ आगे हैं और मेरे इदारे ने मुझे कहा कि बेटा आपने इनको भी एक्सपोज करना है और हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बहुत से मेरे जो दोस्त हैं, एडवोकेट हैं और बहुत से इस शोबे से मुंसलिक हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इनके खिलाफ हम एक पिटीशन भी दायर करेंगे, तो इंशाल्लाह हम इनको कानूनी तौर पे मिलेंगे और अखलाकी तौर पे भी मिलेंगे। तो जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, खुदारा अकल को हाथ मारें और खुदारा इस तरह कंट्रोवर्शियल काम ना करें जो बजाय कि 2 मुल्कों को करीब आने के बजाय और दूर ले जाए। देखें जी, अली हमजा साहब ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि आप कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं, कंट्रोवर्शियल ना हो, ताकि हमारे जो 2 मुल्क हैं, हमसाया मुल्क हैं, इनके अंदर इकॉनमी, टूरिज़म, ट्रेड अच्छी होनी चाहिए, करीब हो, दूर ना हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।